हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। पर ये वीडियो देखकर आपका दिमाग ब्लास्ट हो सकता है। इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैंने ऊपर लिख रखा है और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वाकई में आपको आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। और मैं क्यों बोलना चाहता हूँ और ये पैटर्न मैंने एनालाइज जो किया है मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ। मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप रैशनैलिटी के तरीके से सोचें, इस सिलेबस के समंदर में कहीं डूब ना जाएं, कहीं खो ना जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। एंड दिस टॉपिक ई लीजा इवॉल्व लीजा ग्रेविटेशनल वेव्स, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं, समझिएगा। ये टॉपिक रिपीट हो सकता है। क्यों रिपीट हो सकता है, किस मामले में रिपीट होगा, किस तरह से रिपीट होगा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। बेसिक कंडीशंस इतना तो कर ही सकते हो यार। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं आप सिर्फ देखो। सीडीएस का सवाल है, यूपीएससी सीडीएस 2009 का सवाल क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट विद सच स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड दैट द लाइट इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा है कि उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। आंसर इज ब्लैक होल। सीडीएस 2009 में सवाल पूछा। आप यूपीएससी के प्री 2009 का सवाल देखिए। Who of the following scientists proved that the stars with a mass less than 1.44 times of the mass of the sun end up as a white dwarf when they die? एस चंद्रशेखर, इसको चंद्रा लिमिट बोलते हैं। एंड दे बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड। दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सेम कॉन्सेप्ट। थीम ही है वही कि 1.44 से मास ऑफ द सन से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, कम होगा तो क्या बनेगा। इस लिमिट को चंद्रा लिमिट कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से ही सवाल पूछ रहा है। पहली चीज तो सीडीएस में पूछा, यूपीएससी प्री 2009 में पूछा। देखते जाओ, थोड़ा सा समय दे दो मुझे बस। सीडीएस 2017 में सवाल पूछा। सर 2000 कहां ले गए थे आप, 9 आगे आओ, आगे आ रहे हैं भाई। 2017 का सवाल देखिए। इन जून 2016 द लीगो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अनाउंस द डिटेक्शन ऑफ अ सेकंड सेट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अगेन ग्रेविटेशनल वेव इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स एट अबाउट द 1.4 बिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस। छोड़िए, आपको ब्लैक होल पता है, ग्रेविटेशनल वेव ऊपर वाले सवाल से पता है, यस। और लीगो भी पता है। लीगो क्या है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। इट्स अ डिटेक्ट करने के लिए है लीगो है। ऐसे एक ई लीजा भी है जो कि स्पेस में, लीगो ग्राउंड पर है। आपको पता होगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो होगी आपको। 2017 में सवाल पूछा ग्रेविटेशनल वेव से। अगेन सवाल, आंसर है 1 and 2। आंसर आपके लिए लगा के लाया हूं। आप लोग बोलते हैं सर आंसर भी बता दिया करो साथ में स्पून फीडिंग करवा रहे हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 2017 में सवाल पूछा। ये 2017 का यूपीएससी का सवाल देखिए। इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। कैसे करेंगे ऑब्जर्व, ग्रेविटेशनल वेव से। इवेंट हॉरिजन कहां सुनते हैं, ब्लैक होल की कॉन्टेक्स्ट में। कुछ खुल रहा है दिमाग। ये सवाल 17 और 2017 कहते हैं ना, लिंक नहीं है सर। आप क्या बातें करते रहते हैं, ये सब क्या बोलते रहते हैं। अभी तुम देखते जाओ बस, तुम्हारे आज दिमाग के तार मैं सारे खोल दूंगा। तुम आज या तो ये चैनल बंद कर दोगे देखना, या तो तुम रैशनैलिटी के तरीके पर आ जाओगे। और एक बात पर विश्वास हो जाएगा कि समंदर में अगर आपको चुल्लू भर पानी लेना है, वो चुल्लू भर पानी क्या होना चाहिए ये समझ जाओगे। मैं बहुत ही प्यार से ये बात बोलना चाहता हूं पर लोग समझते नहीं। अगेन 2017 में ही यूपीएससी के सवाल पूछा। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ई लीजा प्रोजेक्ट के बारे में। इसका पर्पस क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। सीडीएस में एक सवाल पूछा, यूपीएससी के 17 में दो सवाल पूछा। एक ब्लैक होल से रिलेटेड जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स था, और यहां पर भी डिटेक्शन के लिए ग्रेविटेशनल वेव सवाल पूछा। 2009 दिखाया मैंने, 2017 मैंने आपको दिखाया। 2 एग्जांपल हो गए, यस। अरे सुनते जाओ भी। यूपीएससी का एनडीए का सवाल, इसीलिए बोल रहा हूं एग्जामिनर का माइंडसेट वोंट चेंज। सीडीएस एनडीए यूपीएससी जैसी एक ही इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करवा रहा, पता नहीं कब समझोगे। ब्लैक होल इज अ स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। जानते हैं आप ब्लैक होल क्या है, जिसकी इतनी एनर्जी का पुल हो, इतना ज्यादा पुल हो कि वो उससे लाइट तक स्केप नहीं कर सकती, वो है ब्लैक होल। एनडीए 2019 में सवाल पूछे, लीगो से पूछा। लीगो जमीन में जो होता है उससे सवाल पूछा, जो कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है। एनडीए 2019, एनडीए 2019 2 सवाल पूछा। आप देखिए यूपीएससी 2019। Recently, scientists observed that the merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. What is significance of the observation? Gravitational waves are detected. ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो रही है। सीडीएस का 2019 सॉरी एनडीए का सवाल, और यहां पर 2019 में रिपीट। सर क्या यूपीएससी रिपीट करता है? अरे यूपीएससी भी तो रिपीट कर रहा है। ये वाला सवाल रिपीट नहीं है सेम, ये दोनों सवाल रिपीट नहीं है, ये रिपीटेड ही तो हैं। और कैसे बताऊं, तो यूपीएससी भी रिपीट कर रहा है, और जो सीडीएस में पूछ रहा है वो यूपीएससी प्री में पूछ रहा है, जो एनडीए में पूछ रहा है वो यूपीएससी प्री में पूछ रहा है। आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो।
यूपीएससी के प्री के खुद सवाल रिपीट होते हैं, सीडीएस से भी रिपीट होते हैं, एनडीएस से भी रिपीट होते हैं, सीएपीएफ से भी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट विल नॉट चेंज। अच्छा सर और बताओ मुझे और समझाओ आप। इवेंट हॉरिजन, ये आपने ये सवाल पढ़ा था 2017 में, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर किसके लिए? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। कहां पर है? स्पेस में। आप 2020 का ये सवाल देखो, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ट्राई ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज साइड ऑफ 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। बताइए किसके रेफरेंस में है? ये इवॉल्व्ड लीजा। यूपीएससी रिपीट इटसेल्फ। ये यहां पर रिपीट 2017 में, ये 2020 का सवाल है। क्या थीम है? ग्रेविटेशनल वेव्स। कहां पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल वेव से पूछ रहा है। समझ आ रही है इतनी बात क्लियर हो रही है? तो आपको मैंने सीडीएस से बताया 2009 से, 2017 के सीडीएस से बताया, प्री में कैसे पूछा गया, एनडीए से बताया, और मैंने आपको ये बताया यूपीएससी के सवाल आपस में कैसे रिपीट हो रहे हैं। यूपीएससी ऑल्सो रिपीट इटसेल्फ। यूपीएससी का थीम रिपीट होता है, अगर सवाल रिपीट नहीं होगा तो थीम रिपीट होगा। लास्ट बात सुनते जाओ। 2018 में पूछा, लाइट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर वॉक्स अराउंड सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम। कहां से सवाल है बॉस? ग्रेविटेशनल फील्ड से सवाल है। स्पेस में कोई भी बॉडी होगी, वो आइंस्टीन की थ्योरी यही बोलती है कि कोई भी बॉडी होगी वो स्पेस एंड टाइम को क्या करती है? बेंड करती है। और अगर वो स्पेस एंड टाइम को बेंड कर सकती है तो लाइट को भी बेंड कर सकती है। लाइट की वेलोसिटी, स्पीड चेंज नहीं होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन लाइट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। अगर ग्रेविटेशनल पुल बहुत है, ब्लैक होल में लाइट भी घुस जाती है। इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप, विच मीन्स लाइट बेंड होगी तभी तो घुसेगी। ऐसे कैसे घुस जाएगी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी? लाइट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। 2018 में ये सवाल पूछा। एंड आप 2021 का सवाल देखिए, which one of the following is a reason why astronomical distance are measured in light years? क्यों मेजर करते हैं? Because speed of light is always same. स्पीड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? ग्रेविटेशनल नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, बेंड होती है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप मेरी बात? एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि सीडीएस के सवाल यूपीएससी में रिपीट होते हैं, यूपीएससी के प्री के सवाल आगे आने वाले ईयर्स में रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट सवाल रिपीट नहीं होता तो थीम रिपीट होते हैं। यहां से आप लेकर क्या जा सकते हो? इतना कुछ पढ़ा आपने, एक थीम तो लेकर जा सकते हो। थीम क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रेविटेशनल वेव्स। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब पढ़ लेना। दूसरी चीज, यूपीएससी ने ई लीजा के बारे में पूछा है, पर इसके बारे में नहीं पूछा। लीगो के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, अगर पूछा होगा तो ठीक है, आप चेक कर लेना। मुझे लगता है कि लीगो के बारे में नहीं पूछा है, इस बार लीगो के बारे में पूछ सकता है। क्यों? 2017 में भी लीगो के बारे में था, एनडीए के सवाल में भी पूछा है, तो मुझे लगता है प्री में भी पूछ सकता है, क्योंकि ई लीजा के बारे में वो पूछ चुका है। आई होप कि आपको रैशनल समझ आ रहा है। अगर लीगो के बारे में नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जो वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं उनका ही नुकसान है, जिसका जो नहीं देखते। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट, लीगो का कॉन्सेप्ट एज अ ग्रेविटेशनल वेव एज अ कॉन्सेप्ट, ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पढ़कर जाइएगा। आपको यूपीएससी प्री 2023 में आपको बहुत मदद होगी। देखिए मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, है ना, बार बार आप मुझसे पूछेंगे। यूपीएससी का एग्जामिनर मेरे घर में नहीं बैठा है। सबसे पहली बात, 100% लिखने का मतलब क्लिक बेट होता है दोस्तों। जब मैं आपको बुलाऊंगा, जब आप क्लिक करके वीडियो पर ही नहीं आओगे तो मैं चाहे कितना भी अमृत घोल कर पिला दूं, नहीं देख पाओगे, क्योंकि क्लिक ही नहीं करोगे। क्लिक करवाने के लिए लोग 100% लिख देते हैं, लेकिन आप भी बात समझते, इतने मैच्योर आप भी हो कि एग्जामिनर मेरे घर में नहीं बैठा है, और मैं एकदम दावे से नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये जो रैशनैलिटी मैं बता रहा हूं, ये रैशनैलिटी आपके दिमाग में लाना चाहता हूं यार। कुछ तो समझो, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं। ये रैशनल व्यू पॉइंट जब समझ जाओगे ना, तो देखो ना कैसे रिलेट हो रहा है। प्रूफ के साथ बता रहा हूं, अगड़म बगड़म हवा में बात में तो नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रूफ दे रहा हूं, तभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं सीडीएस का एग्जाम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है ना, आप अपने आप को चेक कीजिएगा। दूसरी चीज जो कहते हैं यूपीएससी के प्री के सवाल रिपीट नहीं होते, सवाल भी रिपीट होते हैं, थीम्स भी रिपीट होते हैं। इकोनॉमी के सवाल जाकर देख लीजिएगा, थीम्स देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपने यूपीएससी का ढंग से एनालिसिस नहीं किया है और हवा में बातें करते हो तो फिर मुझे क्रिटिसाइज करते हो। क्रिटिसाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन क्रिटिसिज्म की लैंग्वेज अच्छी रखिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्रिटिसिज्म वेरी मच वेलकम। थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, और ये देखिए रैशनल जो मैंने आपको समझाया अप्लाई कीजिए, आपको ही फायदा होगा। मैं कुछ पैसे तो आपसे ले नहीं रहा हूं, बस मैं आपको जो देना चाहता हूं वो सीख जाएं तो बहुत मदद होगी आपकी। गॉड इज रैशनल, रैशनल इज गॉड। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।